वृंदावन की माटी। शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वो उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन की थी जो कि वृंदावन में रहती थी, ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी, या ये कह सकते हैं कि दिल की वो बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड भी था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीजों में से नक्स निकलते रहती थी, लेकिन कीर्ति जो थी उसको कुछ ना कर बस यही का देती जो बिहार जी की इच्छा। लेकिन शोभा हर बात में उसको निशा दिखाने की कोशिश करती। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आप भगत में कोई कमी ना छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा ये दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीजों में इतना ध्यान नहीं था, बस दर्शन करके वापस ही गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफी दिन हो गए। एक दिन वो अपनी बहन से बोली, कीर्ति अब बहुत दिन हो गए तेरे घर रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जो। शोभा बोली, नहीं काफी दिन हो गए मुझे आए हुए, घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सके सहारे छोड़ कर आई हूँ, अब मैं फिर कभी आऊंगी जब सुबह वापस जान लगी। तो कीर्ति जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपकार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और माँ में सोने लगी। क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनबन ने माँ से घड़ा ले लिया। जब शोभा जान लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उसे से नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं अपने घर जाकर अपनी स और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उतार के स्वरूप में दिया है। तो उसको इस बात से बहुत लगा रही थी। उसने सोचा कि मैं अंदर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती घर पहुंची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको माँ में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके, एक घड़ा सा पड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए काफी दिन हो गए, गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गाँव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। केन में नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर ले थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी, वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्ति में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतें पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भारत था, आप लोगों ने धक्का मुक्त करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वो उदास माँ से घर आए। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी बने के लिए है। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब केन पर पहुंची तो अभी भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वो गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर उसने कहा, शोभा क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी बढ़कर लाई हूँ। उसने उसे घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये पानी तुम कहाँ से लाए हो? शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों क्या हुआ? उसने कहा, ये पानी नहीं, ये तो अमृत ग रहा है, इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं दिया। ये तो केन का पानी ग ही नहीं रहा, ये तो ग रहा है जैसे किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, मैं तो केन से ही भर कर लाई हूँ, ये देखो घड़ा भारत हुआ। उसके पति ने कहा, ये घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। ये सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। शोभा ने इस घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सुनते हुए शोभा के घरे पहुंचे। साथ में उसका पति भी था। उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी
तेरे घर से दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को माना नहीं किया और थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसे खाने लगे। ये दाल चावल नहीं ऐसे ग रहे हैं कि हम लोग अमृत चक्र रहे हैं। शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? शो कहा मैंने तो ये खड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। शुगर का पति बोला तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जान लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भारत हुआ है। उसका जल वैसी का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल्दी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भारत का भारत था। शोभा एकदम से हैरान हो गई, ये कैसे हो गया? अचानक इस दिन उसकी बहन कीर्ति उसे मिलने के लिए उसके घर आई। शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उसको गले मिली और उसको पानी पिलाया। उसने अपनी बहन को कहा कि ये जो तूने मुझे घड़ा दिया था ये तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो टक समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से मैंने इसमें जल भारत है तब से जल से भारत हुआ है। इसका जल इतना मीठा है कि इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समाज बने थे। उसकी बहन बोली अरे ओ मेरी बोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की राज यानी वृंदावन की माटी से बना है? जी पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पाँव चलते हैं। इस रस्सी येगा बना हुआ है, ये घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। ये सुनकर उसकी बहन अपने आप को पूछती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपने बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की रस की महिमा को ना जान सके। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उसे बैंक बिहार और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी, मुझे ब्रज की राज की महिमा और उसकी महता का नहीं पता था, मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन उसको उठाकर गले लगती हुई बोली कि बहन किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणावतार हैं, तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस खड़े के रूप में, इस राज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली बहन तुम्हारे ही करण में धन्य हो रही हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। ये कहकर दोनों बहाने आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले गकर रन लगी। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री बैंक बिहार जरूर लिखना।